हेलो दोस्तों, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। पारुल स्टोरीज के कलेक्शन में आज मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी गांव देहात में घटित घटनाओं पर आधारित है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये कहानी मेरी छोटी बहन स्वाति ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजी है। स्वाति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पिछली कहानियों में मैंने उसके बारे में बताया था कि वो भी पारुल स्टोरीज की दीवानी हो चुकी है और कभी कभी मेरे चैनल के लिए कोई ना कोई कहानी मुझे भेज देती है। आओ दोस्तों, अब हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में तेजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव की आबादी बहुत कम थी। लोग खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। इन दिनों सर्दियों का मौसम था। किसी दिन घनघोर कोहरा पड़ता था तो किसी दिन खुली धूप। आज सुबह से ही मौसम बहुत खराब था। धूप का कोई नामो निशान नहीं था। गांव की कच्ची सड़क पर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। यह बैलगाड़ी तेजपुर के एक छोटे से किसान मधुसूदन की थी। वह बड़ी जल्दी में था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मधुसूदन बारिश के तेज होने से पहले ही घर पहुंचना चाहता था। बैलगाड़ी में गेहूं और चावल के बोरे रखे हुए थे। बोझ काफी था, इसलिए बैल भी ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। मधुसूदन को डर था कि कहीं अगर बारिश तेज हो गई तो सारा अनाज बेकार हो जाएगा। मधुसूदन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मधुसूदन ने बैलगाड़ी में अनाज लाते वक्त अनाज के बोरों को पन्नी से नहीं ढका था। मधुसूदन अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था। बैलगाड़ी बड़ी मुश्किल से कच्ची सड़क पर चल रही थी। अचानक बैलगाड़ी एक ओर झुकी और रुक गई। हे भगवान, अब यह कौन सी नई मुसीबत आ गई, मधुसूदन ने मन ही मन सोचा। मधुसूदन बैलगाड़ी से उतरा और उसने देखा कि गाड़ी का एक पहिया गीली मिट्टी में धंस गया था। कच्ची सड़क पर एक गड्ढा था जो बारिश के पानी के कारण और बड़ा हो गया था। आसपास की मिट्टी मुलायम होकर कीचड़ जैसी हो गई थी और उसी में पहिया फंस गया था। मधुसूदन ने बैलों को खींचा और खुद भी बैलगाड़ी को धक्का मारने लगा। बैलों ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। मधुसूदन को बहुत गुस्सा आ रहा था। बारिश के पानी के कारण अनाज की बोरियां भीगती जा रही थीं। अब उसने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। इतने बड़े दो बैल इस गाड़ी को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। यह बात उसे बेहद बुरी लग रही थी। मधुसूदन पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर निकल जाए, लेकिन उसका सारा प्रयास व्यर्थ जा रहा था। थक हारकर वह जमीन पर बैठ गया। उसने भगवान से मन ही मन कहा, हे भगवान, अब आप ही कोई चमत्कार कर दो जिससे कि यह गाड़ी गड्ढे से बाहर आ जाए। मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मधुसूदन, ये तू क्या कर रहा है? अरे, बैलों को पीटना छोड़ और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गाड़ी में से थोड़ा बोझ कम कर और फिर थोड़े से पत्थर लाकर इस गड्ढे को भर। तब बैलों को खींच। इनकी हालत तो देख, बेचारे कितने थक गए हैं। यह सुनकर मधुसूदन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। मधुसूदन को बात समझ आ गई थी और उसने वैसा ही किया। पहले उसने पत्थरों से थोड़ा गड्ढा भरा और फिर बैलगाड़ी से कुछ बोरे उतारे। अब मधुसूदन ने बैलों को पुचकारते हुए बैलगाड़ी को जोर से खींचा और एक झटके के साथ ही बैलगाड़ी गड्ढे से बाहर आ गई। मधुसूदन बहुत खुश था। अचानक वही आवाज फिर से सुनाई दी, देखा मधुसूदन, यह चमत्कार ईश्वर ने नहीं, तुमने खुद किया है। ईश्वर भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मधुसूदन ने इस सीख के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। कहानी से सीख, कोई भी विपत्ति आने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपनी सूझबूझ और विवेक के इस्तेमाल से हम सभी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।